अज़त नाम के लड़के ने सूर्या नाम के लड़के की हत्या कर दी थी और आज सूर्या की 13वीं है और यहाँ पर उनके परिजन से बात करेंगे। एक माँ क्या कह सकती है जिसका लाल गोद से चला जाए, वो क्या कह सकती है। पर सरकार से यही गुजारिश है कि जैसे एक का इनकाउंटर हुआ है उसे 6 का इनकाउंटर होना चाहिए, 6 के मकानों पर बिल्डर चलना चाहिए। मेरी तो यही कहना है। सरकार तो हमारे साथ बराबर रहेगी, ये तो मुझे वादा है। आगे जैसे और भी ऐसे जैसे सूर्या के साथ हुआ और भी अगर ऐसे केस होते तो क्या आप उनका साथ समर्थन करेंगे? पूरा पूरा। पहली बात हम बाबा योगी और मोदी से यही दरख्वास्त मांगते हैं कि अब इन सातों का इनकाउंटर हो जाए तो ये दोबारा ऐसी हालत नहीं करेंगे, किसी हिंदू को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ये ढील दिए जाएंगे तो ये फिर किसी को बलि का बकरा बनाएंगे। तो मतलब ऐसी मानसिकता आती कहाँ से है? इनके मदरसे में यही पढ़ाया जाता है और क्या होता है। हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ और स्कूल में बच्चे जाते विद्या पढ़ते हैं, इनके में क्या पढ़ाया जाता है? मार काट। गजवा हिंद करना है, वो कैसे करेंगे गजवा हिंद वो वही बता सकते हैं। आप मदरसे में जाओ, मौलवियों से पूछो कि यहाँ इसमें कौन सी पढ़ाई करी जाती है, कौन सी ऐसी पढ़ाई है जिसमें तुम्हें दाढ़ी पजामा टोपी ऊंचा पजामा। ये हिंदुस्तान है भाई, यहाँ पे सब समान रहते हैं। लेकिन इन लोगों को गजवा हिंद करना है तो ये कैसे गजवा हिंद करेंगे? हमारी बहन बेटियों को लफ्ज़ियात में फंसा के या हमारे भाइयों को मार के। इनका यही काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। और कब्जा करना, देखो ना आप, जहाँ चाहे वहाँ मजार बना देना, जहाँ चाहे सरकारी ज़मीनों पे। तुम हिंडन नदी के किनारे देखो, पूरे शहरों में सब जगह मोमडन्स के घर बने हैं, आधों की रजिस्ट्री नहीं होंगी, मदरसे अवैध बने हैं, सरकारी ज़मीनों पर बने हैं। पहले की जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार ने इनको खूब फला फूला, खूब पानी लगाया, जैसे एक पेड़ को बड़ा करा जाता है। अब जो सरकार है वो सरकार बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ काम करती है। उसमें अपराधियों के संग यही करा जाएगा, एनकाउंटर ही होगा और कुछ नहीं है। एनकाउंटर के अलावा और कोई मांग नहीं है। हमारी यही मांग है कि हमारे भाई के साथ जैसा हुआ ऐसे ही इनके साथ भी करा जाए, 6 के साथ। उसमें एक दोषी नहीं है, 6 के 6 दोषी हैं। और ये जो मस्जिदों पे जो अवैध मस्जिदों पे भी सील लगा दी गई है, तो अब क्या लगता है सरकार इस पे कोई एक्शन, क्योंकि तोड़ने की इस पे आ गया था। हाँ तो टूटेगा। योगी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, सीधी बात है। आप गवर्नमेंट की जमीन कैसे हथिया सकते हो? आप मदरसा बना रहे हो, आप मदरसे से कौन सी ऐसी पढ़ाई करा रहे हो जो हम लोगों के सामने नहीं है? हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप किसी को मारो या अपने धर्म को जबरदस्ती किसी पे थोपो। इनके यहाँ यही है कि हमारे गरीब हिंदू तबके के या अच्छे फैमिली वाले जो हिंदू बहनें हैं जो जिमों में जाती हैं, ये मुस्लिम ट्रेनर उनको फंसाते हैं। इनका मतलब कैसे ही ना कैसे ही चारों तरफ से लव जिहाद का सिस्टम चल रहा है और ये बसीकरण करके लड़कियों को अपने बस में कर लेते हैं। नहीं तो हिंदुओं की लड़कियां इतनी पागल नहीं है कि ये पंचर बनाने वाले और ये पन्नी बीनने वालों के संग भग जाएंगी। ये केवल और केवल ये वसीकरण करते हैं। किसी इनके ठेलों पे जो खाओगे ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी और ऐसी बहनें भगेंगी इनके संग। आप देखो प्लम्बर का काम कर रहा है, देखो न्यूज में 2 बच्चे की माँ प्लम्बर के संग भग गई, उसका आदमी सरकारी नौकर है। अब आप बताओ कोई कैसे भग जाएगा? कुछ ना कुछ ब्रेन वॉश करते हैं ना ये लोग। तो ये चीज़ों को मीडिया को दिखाना चाहिए, हमसे पूछने से कुछ नहीं होगा। आप घूमो देखो, जगह जगह सब जगह लव जिहाद चल रहा है। आपसे अच्छा बनेगा, AC मैकेनिक आएगा, प्लम्बर आएगा, सब मोमडन। आप लोहे का काम कराने वाले बेल्डर के पास जाओगे, वो भी मोमडन। हर तरह से मोमडन्स का यही काम है कि कैसे ही ना कैसे ही गजवा हिंद करें। हिंदुओं को पलायन करवाते हैं। जहाँ इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, जहाँ मेजॉरिटी होती है, वहाँ ये जनसंख्या इनकी हिंदुओं को परेशान करना, बहन बेटियों को टोंट कसना, दुपट्टा खींचना, इनके ये काम है। प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से, हिंदुओं के केस वापस करें और इन मुसलमानों पे केस जैसे सही इनकी जमानतें रद्द करके सबको जेल भेजें। ये इनका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आप देखो वर्ल्ड में एक लार्जेस्ट कम्युनिटी है केवल मोमडन, जो सबसे ज़्यादा आतंक करे हुए है। कोई भी देश में शांति नहीं है इन्हीं की वजह से। मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं की हत्या करो, इस्लाम में जायज़ है, इनका अल्लाह कहता है ये। और क्या कहते हैं, जैसे होली दिवाली हिंदू मनाते हैं ना, तो इनका अल्लाह नाराज होता है होली दिवाली मना देते और शैतान खुश हो जाता है। और ये हिंदुओं को बताते हैं काफिर, और ये सोचते हैं कि हिंदुओं को केवल मारना है, हिंदू कभी इनके भाई नहीं हो सकते। और ये कहते हैं ना भाईचारा, तो ये मुसलमान कभी हिंदुओं के भाई नहीं हो सकते। क्योंकि हम गाय को खाना खिलाते हैं, खाते हैं, और खुलेआम कहते हैं हम तो गाय खाएंगे, भाई गाय हमारी माता है। ईद गई थी, उसके बाद जो मुसलमान लोग हैं उन्होंने ये कहा था कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का प्रोपोगंडा है। ये सब प्रोपोगंडा है आपका ब्रेन वॉश करने का, आपको कैसे डाइवर्ट किया जाए दूसरे रूट पे।
ये अगर ये रास्ता है इनका गजवाए हिंद का, तो आप इनके ये आप इनको पकड़ रहे हो, आप इनकी चीजों को कैच कर रहे हो, तो ये आपको दूसरी तरफ मोड़ दे रहे हैं, दूसरी तरफ कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दे। अरे हम कुछ भी नहीं बना दे, जब एक कम्युनिटी को प्रॉब्लम है गाय खाने से, तो आप उस चीज को क्यों खा रहे हो? आप बताओ। एक कम्युनिटी को अगर प्रॉब्लम है, जो देश हमारा है, हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का देश है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन आपको धर्म के आधार पर दूसरा देश दे दिया पाकिस्तान, अब आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे भी आपको हक चाहिए? नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, टोटल नौकरी, सरकारी नौकरियों में भी हिंदुओं को ही करा जाए और कट्टर हिंदुओं को करा जाए, ताकि वो जल्दी से ब्रेन वॉश में ना आए। ठीक है, जो पैसा खाने के चक्कर में लोग लगे रहते हैं कि ठीक है इनकी लीपा पोती कर दो, इनने केस कर दिया, वो चीजें खत्म करी जाए, इन पे सख्ती से काम करे योगी सरकार। पता है ना आपको, योगी जी भगा भगा कर मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है, उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा योगी है, तुरंत इलाज बांध देते हैं यहाँ। तो योगी जी के संज्ञान में जैसे ये मामला गया, योगी जी ने वहीं से आदेश करा, उसी दिन आपने देखा ना, 2 दिन बाद मार गिराया। जो करेगा वो भरेगा, सीधी बात है। और जो लोग ये कहते हो कि योगी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, 17,000 से ज्यादा योगी जी की सरकार ने एनकाउंटर किए हैं। आप लिस्ट उठा के देख लो कि 6,000 से ज्यादा लोग उसमें हिंदू हैं मरने वाले। विकास दुबे को जानते हो, वो तो हिंदू था, अगर उसने गलत करा उसको भी तुरंत इलाज बांध दिया योगी जी ने। जो यहाँ जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बीज बोएगा वैसा पाएगा, सीधी बात है जी। जो सूर्या के साथ असद ने किया, वो उसका दोस्त था, तो इसमें मतलब ऐसी मानसिकता आती कहाँ से कि मतलब इनकी मानसिकता आपको पता नहीं है क्या बहन जी? बहन जी ज्यादा बोलूंगा आप, हमारे यहाँ बहनों का सम्मान किया जाता है। इनको मदरसे से और मस्जिद से जो पढ़ाया जाता है, वो उस किताब में ना सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी सिखाई जाती है और कुछ नहीं सिखाया जाता। ये कट्टरपंथी पे चलते हैं, स्कूल तो ये जाते नहीं है। आपने देखा होगा ना, मदरसे के अंदर सिर्फ ये मौलवी और मौलाना जो इन्हें पढ़ा रहे हैं वो ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये सही शिक्षा ये ले ही नहीं रहे। ये किसी स्कूल में नहीं जाते पढ़ने। क्यों नहीं जाते? क्योंकि इन्हें अपने कट्टरपंथी इस्लाम को लेके चलना है। और भैया, इस्लाम तो यहाँ एक आदमी के द्वारा बनाया गया है, ये कोई धर्म भरम नहीं है। यहाँ ये मजहब है। धर्म तो यहाँ एक ही है, सनातन धर्म। बाकी सब यह पंथ है। पंथ की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, यहाँ 20 लोग बैठ जाएं, उसको क्या कहेंगे हम? पंगत। और था से थान। तो ये 20 लोगों और 50 लोगों के द्वारा बनाई हुई किताब है और इसकी स्थापना करी गई, और ये उसी को लेके कट्टरपंथी सोच। सीधी बात है, अगर मैं अपनी भाषा में बात करूंगा और अपनी भाषा में समझाऊंगा तभी तो लोग मुझे पूछेंगे। अगर मैं सही चीज बताऊंगा तो लोग मुझे क्यों पूछेंगे? लोग तो किताबों की पूजा करेंगे ना। हमारे यहाँ किसी आदमी को अमर नहीं बताया गया, हमारे यहाँ किताबों को अमर बताया गया। आप हमारे धर्म के अंदर जाइए, सनातन धर्म के अंदर, सिर्फ एक हमारा धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पे पहले पढ़ो फिर देखो फिर मानो। लेकिन वहाँ पे क्या है कि पढ़ो और मानो, देखने का सिस्टम ही नहीं है। आप देखोगे तो तुम्हें हलाल कर दिया जाएगा। उनको इतनी कट्टरपंथी सिखाई जाती है कि आप अगर अपने मजहब के खिलाफ गए तो आपके घर का ही व्यक्ति आपको मार देगा। जैसे कहा जा रहा है कि असद का उसकी सौतेली माँ के साथ संबंध था, ऐसा कुछ? अरे बहन जी, कैसी बात करते हैं आप? उससे पहले कहाँ चले गए थे? सौतेली माँ का वाक्य ये लेके आ गए। उससे पहले कहाँ थे ये लोग? पत्रकारों के तो इन्होंने कैमरे छीन लिए, आपके माइक छीन लिए। सोचो, जो भारत का चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया, उसके साथ ये ऐसा कर रहे हैं, तो ये आम आदमी के साथ क्या करते होंगे? बहन बेटियों को जब यहाँ से हमारी 15-15 साल की, 12-12 साल की जब बच्चियां निकलती है ना, उनका निकलना दुश्वार है यहाँ से। मैं गाजियाबाद पुलिस से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज बनाई जाए या ऐसा कोई संगठन या ऐसी कोई पुलिस की टीम बनाई जाए जो कि उन बच्चियों की रक्षा करे। नहीं तो आने वाले टाइम में जैसे असद की हत्या हुई है, वो सूर्या की हत्या हुई है, ऐसे किसी न किसी बच्ची की आपको हत्या देखने को मिल जाएगी। और जब सूर्या की हत्या हुई उससे 4 दिन पहले ही एक और वाक्य हुआ खोड़ा के अंदर। किसी हिंदू भाई ने किसी मुस्लिम बहन से शादी कर ली, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज हो गई। उसके बाद जैसे ही उस लड़की के घर वालों को पता लगा, वो पंच वंच लेके उसके घर में घुस गए बेचारे के। ये मामला तो लोगों को पता नहीं चल पाया।
वो तो बेचारा सीधा था, वो बेचारा गांव चला गया, नहीं तो उसे भी जान से मार देते। अभी गाजियाबाद में एक 35 साल के मुसलमान ने अपने ही नीचे किराए पर रहने वाली 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और अब उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बहन जी, इनको जब सिखाया ये जाता है, आप 12 साल की लड़की को ये तो समझते बेगम, हमारे यहाँ समझते देवी, हम पूजा करते हैं। 12 साल की लड़की को हमारे यहाँ कन्या माना जाता है, लेकिन ये क्या मानते हैं? बेगम। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि 12 साल की है 10 साल की है, ये तो उसी नजरिए से देख रहे हैं। किस नजरिए से? कि ये तो हमारी बेगम है। हमारे धर्म के अंदर ये चीज सिखाई नहीं गई। हमें तो गले मिलना सिखाया जाता है, प्यार से रहना सिखाया जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं? बहला लो और फुसला लो, फिर उसके बाद हलाल कर दो। एक शब्द मैं आपको बोल दूं, लास्ट शब्द बोलूंगा, ये कुरान के अंदर एक शब्द है अल-तकिया। उस शब्द का जो अर्थ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गैर मुसलमान को धोखे में रखना, पहले उनसे दोस्ती करो, फिर उनके साथ धोखा करो, और जब वो धोखे से भी ना माने तो आने वाले समय में उन्हें हलाल कर दो। और यही दोस्ती करके सूर्या के साथ उन्होंने किया, दिल्ली के अंदर अभिषेक के साथ किया, उत्तर प्रदेश बलरामपुर के अंदर धनराज मौर्य के साथ किया। अभी एक दलित बच्चे का भी रेप हुआ है हापुड़ के अंदर, पता है आपको? उत्तम नगर की घटना, वो भी बच्चा दलित था। अब कहाँ गए वो दलितों के ठेकेदार? कहाँ है भाई वो दलितों के ठेकेदार? एक जो झंडा तुम लेके चल रहे हो ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये झंडा वंडा छोड़ दो, मत बटो जातियों में, आ जाओ एक ही छाती में। गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। जो बुलडोजर का प्रोसेस है उसके लिए मेरे ख्याल से नोटिस लगा दिया गया है, और जैसे ही उसको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, अभी उसमें 10 दिन हुए हैं, अल्टीमेटम दिए हुए 10 दिन हुए हैं। जैसे ही उसका समय पूरा होगा उस पर बुलडोजर डेफिनेटली चलेगा। तो असद का एनकाउंटर हो चुका है और उसके जो 7 अपराधी और हैं वो अभी भी लॉकर में बंद है, तो क्या उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए जैसे असद का हुआ था? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन असद का जो एनकाउंटर हुआ है वो तो एक तरह से गोली लगी और मर गया। इस तरह का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। उनके लिए तो एक ऐसी सजा मुकर्रर की जाए ताकि और देखते उनकी रूह कांपे। एक गोली मार के प्राण निकल जाना, क्या हमारे बच्चे के साथ भी ऐसे हुआ था? वो बच्चा तड़पा था। तो इनके साथ भी ऐसी सजा मुकर्रर की जाए कि ये भी तड़पे और अगली बार करने से पहले 100 बार आदमी सोचे। मतलब ऐसी मानसिकता, जो असद का, सूर्या का दोस्त था असद के मेरे मुताबिक, तो क्या ऐसी मानसिकता आती कहाँ से कि मतलब ये कत्ल कर देते हैं अपने ही दोस्त का? इनके लिए दोस्त है कौन? इन्होंने तो दोस्त को तो शर्मसार किया ही है, साथ में इंसानियत का भी खून किया है। इन्होंने भाईचारा भी खत्म किया है। इन्होंने क्या छोड़ा है? इनकी मानसिकता इतनी घटिया पहले से ही, पैदाइशी। आप देखिए ना, 2 साल की बच्चियां, 2 साल के आदमी एकदम टोपी वोपी पहन के इस तरह से रहेंगे, क्योंकि इन्हें पैदाइशी वो सब कुछ सिखाया जाता है कि हम लोग उनके विरोधी हैं। उनकी मानसिकता ही घटिया है। अब जैसे कि आपने पूछा था कि भाई अभी आना चाहते हैं, सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, ये सहानुभूति नहीं दिखाना चाहते हैं। जब इनके मदरसों पे इनकी तलवार इनकी गर्दन पे अटकी है, तब इन्होंने सहानुभूति की सोची कि अब हम चलें, क्योंकि हिंदू इन्हें बेवकूफ़ दिखाई देता है, दिल से सोचता है ना, इसलिए बेवकूफ़ दिखाई देता है। और जैसे अभी ईद गई है तो इन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का भी आवाज़ उठाई कि कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, गौ माता हमारे सनातन धर्म में पूजनीय है। इन लोगों ने तो इसलिए एक अपने आप को टारगेट ना होने दे, अपने काम ये पर्दे के पीछे करते रहे, सिर्फ इसीलिए इस तरह की बात की है कि गौ माता, ठीक है, गौ माता को राष्ट्रीय घोषित करना ये गवर्नमेंट का काम है या हमारे सनातन धर्म में पूजनीय है, हम उसको पूजते हैं। लेकिन आपको क्या ऐसी गर्ज पड़ गई कि आपको ये आवाज़ उठानी पड़ी? आपको क्या गर्ज पड़ गई ताकि आप इस तरह का कुकर्म करते रहे और आप पे कोई उंगली ना उठाए? इसीलिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये सब दोगली इनकी सोच है। क्या ये जो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की गुहार जो सरकार से कर रहे हैं, क्यों, क्या ये आपको क्या लगता है कि ये सरकार को घेरने का प्लान बनाया जा रहा है? सरकार को गुमराह करने का प्लान बनाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ मिला के दोस्ती करके छुरा घोपना ही इनकी प्रवृत्ति है। जब सूर्या के साथ ये
हत्याकांड हुआ, सब हुआ, तब कोई मुस्लिम समुदाय नहीं आया। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हमसे मत पूछिए। और जैसे ही मदरसे पे बात आई तो वो बोलने लगे। हाँ हाँ, जैसे मदरसे पे बात आई वैसे इन्होंने अपनी बहन को रोड में ले आए। जैसे मदरसे पे बात आई वैसे ही अपनी बहन की इज्जत को रोड पे ले आए कि बहन से 14 साल का बच्चा, जिस बहन का 11 साल का बच्चा हो, वो 14 साल के बच्चे को बॉयफ्रेंड बना लिया, अपनी बहन की इज्जत ले आए। पहला झूठ तो इन्होंने ये बोला। दूसरा झूठ इन्होंने ये बोला कि मदरसे के अंदर बच्चे बंद हैं, जिसमें एक भी बच्चा नहीं बंद है, ये बोला। तो देखो, जब इनकी धर्म की बात आती है, अपने इस्लाम को बचाने की बात आती है, तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनकी जो मानसिकता है वो बहुत घटिया क्वालिटी की मानसिकता है। ये अपनी बचत के लिए अपनी बहन बेटियों को रोड पे कुछ भी करवा सकते हैं। ईरान में हुआ वो इनको पता है, बगल में हुआ वो नहीं पता। तो आप खुद जज कर लो कि कैसे मानसिकता के लोग हैं।